गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आप जहाँ भी हैं इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में, अभी आपको ये आवाज़ ज़रूर सुनाई दी होगी। ढोल की धुन, मोदक की खुशबू और बप्पा के दर्शन। गणेश उत्सव सिर्फ एक ये त्यौहार नहीं, एक अनुभव है। आज हम आपको ले चलेंगे एक छोटी सी यात्रा पर, मिट्टी से लेके ब्रह्मांड तक, गणपति के साथ। गाएंगे गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। देखिए, गणेश उत्सव की शुरुआत सिर्फ एक भक्ति से नहीं, एक आंदोलन से हुई थी। 1890 के दौर में लोकमान्य तिलक ने इस त्योहार को एक सार्वजनिक उत्सव बनाया, ऐसा जहां सब एक साथ जुड़ सकें। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, सब एक ही मंडल में बप्पा के सामने खड़े हो सकें। बप्पा को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, जो हमारे रास्ते की रुकावटें दूर करते हैं। उनका बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है, बड़े कान सुनने की शक्ति का, और उनका मोदक से प्रेम हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और जब विसर्जन होता है तब एक गहरा संदेश छुपा होता है। कभी सोचा है आप लोगों ने कि जो भी इस संसार में आता है एक दिन वापस मिट्टी में ही लौट जाता है, और यही प्रकृति का सत्य है। पर क्या आपने कभी सोचा है बप्पा का सफ़र शुरू कहाँ से होता है? मंडल तक पहुँचने से पहले बप्पा एक कलाकार के हाथों से गुजर कर आते हैं। दिन रात मिट्टी गूंदने से लेकर आँखों में चमक भरने तक ये एक तपस्या है। हर मूर्ति के साथ एक कलाकार अपना दिल और अपनी उम्मीदें भी जोड़ता है। देखिए, कलाकार के लिए बप्पा सिर्फ एक मिट्टी नहीं, बल्कि उसके परिवार के सदस्य जैसे हैं। जब तक वो घर में रहते हैं उन्हें ये लगता है कि उनके घर में खुद गणेश जी बैठे हैं। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होती, वो तो हर कलाकार के ब्रश, हर शिल्पकार के हाथ में जीवित है। आजकल एक नए रूप में भी बप्पा हमारे बीच आ रहे हैं, इको फ्रेंडली गणपति। मिट्टी के गणेश जो पानी में घुल जाते हैं, या फिर बीज के गणेश जो मिट्टी में उग कर पेड़ बन जाते हैं। कुछ लोग तो चॉकलेट के गणेश बनाते हैं जो विसर्जन के बाद बच्चों में बांट दिए जाते हैं। और देखिए, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बप्पा का राज है। चाहे अमेरिका के न्यू जर्सी के मंडल हों या हमारे घर के पास यहाँ पर मैसाचुसेट्स में, बॉस्टन में, बप्पा हर जगह लोगों को एक साथ लाते हैं। ये सब दिखाता है कि बप्पा के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका संदेश एक ही है, प्रेम, एकता और समर्पण। जब हम बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, दिल भारी आवाज के साथ कहता है, गणपति बप्पा मोरया, पुण्या वर्षी लवकरिया। इस विदाई में एक पाठ छिपा है, जो आता है वो जाता है, और जो जाता है वो फिर नए रूप लेकर वापस लौटता है। गणपति बप्पा हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, और यही है गणेश उत्सव का ब्रह्मांडी संदेश। गणपति बप्पा मोरया। मोदक प्रिय मुदा मंगलदाता, मोदक प्रिय मुदा मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि YouTube के समंदर में जो मैं एक दो बूंदे इधर उधर डालता रहता हूँ, इफ़ दे वर्थ योर टाइम, प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना मत भूलिए। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ
एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, या फिर एक नई कविता के साथ, कहानीकार के साथ या कवि के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।